सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। खबर आपको दें, PIA के क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है। आपको बताएं, एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है और इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला त्यारा PK 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है, वो मिल गया है। और जराये के मुताबिक ये क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद इमदादी कारकुन को है वो मिला है और इमदादी कारकुन ने ब्लैक बॉक्स का जो अहम हिस्सा था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के हवाले है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स का डिकोड के लिए बैरून मुल्क है वो भेजा जाएगा और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड के इन पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा कॉकपिट और उसके साथ साथ जो क्रू और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है उसमें मौजूद होता है। और बैरून मुल्क इसकी डिकोडिंग के बाद सही तरीके से इसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया के त्यारे के हादसे की क्या वजूहात बनी और आखिरी मराहल में पायलट और ATC के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या नतीजा है वो निकल जाएगा। और लिहाजा ये ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है और जराये का ये कहना है कि इसकी डिकोडिंग के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा और ये प्रोसीजर है कम से कम 2 से 3 माह का ये प्रोसीजर होगा और 2-3 माह के दौरान इसकी रिपोर्ट है, हतमी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ब्लैक बॉक्स है वो कब्जे में लेकर मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई हैं वो भी जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। कराची के इलाके जिना मॉडल कॉलोनी में PIA का तैयारा PK 8303 गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे में 49 अफराद शहीद हो गए हैं जबकि लाशें जिना और सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारे को 2:45 पर कराची में लैंडिंग करना थी। तैयारे में लिस्ट के मुताबिक 91 मुसाफिर 7 अमले के अरकान सवार थे। मुतादिद घरों में आग लग गई। तबाह होने वाले तैयारे में अमले में कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, फरीद अहमद और दीगर शामिल हैं। अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान, अस्मा शहजादी, आमना इरफान भी शामिल हैं। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसार नकवी भी तैयारे में सवार थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज अफसोसनाक हादसा पेश आया। कराची के इलाके जिना मॉडल कॉलोनी में PIA का तैयारा PK 8303 गिरकर तबाह हो गया और इस तैयारे हादसे में 49 अफराद शहीद हो गए हैं जिनकी लाशें जिना और सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। जबकि सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारे की 2:45 पर कराची में लैंडिंग थी और तैयारे में लिस्ट के मुताबिक 91 मुसाफिर सवार थे जबकि 7 अमले के अरकान भी सवार थे। जबकि मुतादिद घरों में आग लग गई। तबाह होने वाले तैयारे में अमले में कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, फरीद अहमद शामिल थे। इसके अलावा अब्दुल कयूम अशरफ, मलिक इरफान, अस्मा शहजादी, आमना इरफान शामिल थीं। इसके अलावा 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसार नकवी भी तैयारे में सवार थे। और आपको ये भी बताते चलें कि बैंक ऑफ पंजाब के सदर इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं जो कि इस हादसे से बच गए। और इसके अलावा एक और मुसाफिर जो हैं वो इस हादसे से बच निकले और उनसे भी मुलाकात की सूबाई वज़ीर सईद गनी की। जबकि बैंक ऑफ पंजाब के सदर से मुलाकात हुई मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध की। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अब्बास हमारे साथ होंगे। हसन अब्बास बताएगा तमाम तर तफसीलात और अभी सूरत हाल क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन से मतलब। जी देखिए, अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात करें तो आज मगरिब का टाइम हो चुका है, जो ढल चुका है। कमिश्नर कराची, DC फरंगी और मलिर की जानिब से भी यहाँ बोला गया है कि लाइटों के इंतजाम कराए जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है, तकरीबन 50 मुसाफिरों की लाशों को निकालकर अस्पताल जिना और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि लोग जो है वो मलबे में दबे हुए हैं। अभी भी लोगों को प्रयोग करने की कोशिशें की जा रही है। तब जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरता गया है, अंधेरा होता जा रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है क्योंकि अफ्तारी का वक्त है। अफ्तारी के बाद एक मरतबा फिर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। 2 हिस्सों में इस ऑपरेशन को डिवाइड किया गया था, जिसमें एक हिस्सा जो है टीमों का वो जहाज के एतराफ में काम कर रहा है और जो दूसरा हिस्सा है रेस्क्यू टीमों का वो जो घर मुतासर हुए हैं, जो गली मोहल्ले मुतासर हुए हैं, उधर रेस्क्यू का काम कर रहा है। अब तक जो है वो 50 से ज्यादा अफराद की लाशें निकाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम तर
लोगों की अब तक शनाख्त भी नहीं हो सकी है, लोगों के लवाहिकीन परेशान है, और जिन लोगों की अभी तक ना तो पता लग रहा है, ना तो उनकी बॉडी निकली है, और ना ही है उनके बारे में अभी तक पता लग रहा है। तो इंतहाई तशवीशनाक बातें हैं। लोग यहाँ पर जो लोगों के प्यारे हैं वो शदीद परेशान हैं, और उनकी यही दुआएं हैं, यही बार बार अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि जो उनके प्यारे हैं अल्लाह पाक उनको साथ खैरियत से जो है वो महफूज रखे और निकाल ले, और जो जख्मी अफराद हैं उनको सेहतयाब करे। अभी भी जो है वो रेस्क्यू की टीमें अब जैसे जैसे ऑपरेशन को तेज किया जाएगा तो जैक के जरिए जो है वो मलबे को हटाया जा रहा था। जैसे जैसे सफाई की जा रही है उसके बाद अब हैवी मशीनरी का भी उसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा। मलबे को ठिकाने लगाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करने से कबल इस बात को देख लिया जाएगा कि किसी किस्म का कोई जख्मी अफराद जो है वो वहां पर उसकी मौजूदगी की इत्तला ना हो। जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो इंतहाई उसको बारीकियों से देखना पड़ता है। उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, क्योंकि पतली पतली गलियां हैं। ये यहाँ पे प्लेन क्रैश होने की वजह से 3 से 4 गलियां हैं जो कि मुतासर हुई हैं, और यहाँ पे लोगों के घर मुतासर हुए हैं, गाड़ियां मुतासर हुई हैं, और जो राहगीर वहां से गुजरने वाले हैं वो भी जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिना सिविल अस्पताल के अंदर लोग जो है लाशों को मुंतकिल किया गया, जख्मियों को मुंतकिल किया गया। जो हमें अस्पताल के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो लाशें आई हैं, जो जख्मी आए हैं, बॉडीज जो है वो मुकम्मल तौर पर झुलस के रह गई हैं। बर्न्स वार्ड के अंदर जो है वो कुछ जख्मियों को भी मुंतकिल किया गया। तो अब उसके बाद हमने देखा कि जो डीजी रेंजर्स थे वो फिजाई निगरानी करते रहे, तमाम तर जाए हादसा का जो है वो उन्होंने दौरा किया और ऑपरेशन का जायजा भी लिया। उसके अलावा कोर कमांडर कराची वो जाए वक्फा पर पहुंचे, उन्होंने तमाम तर जगह का जायजा लिया, और सिविल एविएशन की जो टीमें हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे अब जायजा लेना शुरू कर दिया है कि क्या सबब बना है हादसे का, और चाहे वक्फा का भी दौरा किया तमाम। ठीक है हसन, ये बताएगा कि जो शोहदा हैं उनमें से किसी की शनाख्त भी मुमकिन हो सकी? जी देखिए, अब शनाख्त का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अब हमारे पास जो इतलात आई हैं उसके हवाले से जो लाशें निकली हैं उनमें से कुछ को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, कुछ को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, और जो है वो ईदी सर्दखाने भी जो है वो अब लाशों को मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद बाकायदा तौर पे लाशों की शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। क्योंकि जो इस तरह के हादसा होते हैं उसमें बॉडीज को शनाख्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बॉडीज जो होती हैं वो टुकड़ों की सूरत में भी होती हैं, कई बॉडीज जो है वो चलने की वजह से उनकी शनाख्त करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना होता है। और यही हमने देखा जहाँ इस तरह के हादसे में बॉडीज को शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है, वहीं हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी खुशकिस्मत निकले जो इस हादसे के अंदर जो है वो महफूज रहे, जिसमें जफर साहब जो कि प्रेसिडेंट है बैंक ऑफ पंजाब के, उनकी एक मिसाल हमारे सामने है। तो जब से हमने देखा कि जफर साहब जो है वो जख्मी हालत में निकले हैं इस हादसे में, उसके बाद जो लोग हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनके अंदर उम्मीद की किरण जागी, और रेस्क्यू टीमों के अंदर भी जो है वो एक उम्मीद की किरण थी कि यकीनन जब एक शख्स जो है वो जिंदा बाहर निकल सकता है तो दीगर भी जो है वो जिंदा इस हादसे से जो है वो बच सकते हैं। तो इंतहाई बारीकी के साथ जो है वो ऑपरेशन को एहतियाती तदबीरों के साथ किया जा रहा है कि कोई भी अगर जख्मी इसके अंदर मौजूद है तो उसको फौरी तौर पे बेहतर हालत में निकाल लिया जाए और उसकी जान बचाई जा सके। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया तफसीलात। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तैयारा हादसे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। जफर मसूद को लोगों ने जान पर खेलकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। उन्होंने होश में आने के बाद वालिदा को फोन करके अपनी खैरियत से आगाह किया। दूसरी तरफ बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिरों में पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी खालिद शेरदिल भी शामिल थे। तैयारा हादसा में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। जफर मसूद को लोगों ने जान पर खेलकर अस्पताल पहुंचाया, जहां खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। उन्होंने होश में आने के बाद वालिदा को फोन करके अपनी खैरियत से आगाह किया। तैयारा हादसे के एक और खुशकिस्मत मुसाफिर मोहम्मद जुबैर की जान बच गई। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने सिविल अस्पताल में मोहम्मद जुबैर की अयादत की। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर कर दी गई। आपको बता रहे हैं कि तैयारा हादसे में एक और खुशकिस्मत मुसाफिर मोहम्मद जुबैर की जान बच गई है, और सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने सिविल हॉस्पिटल में मोहम्मद जुबैर की अयादत की। जबकि सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर कर दी है, और ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं।
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची में हादसे का शिकार होने वाले बदकिस्मत तैयारे की खुशकिस्मत एयर होस्टेस मदीहा इरम का वीडियो पैगाम सामने आया, जिसमें मदीहा इरम ने बताया कि उन्होंने बदकिस्मत तैयारे में मेज़बानी की खिदमत सरअंजाम देनी थी, लेकिन किसी वजह से वो जहाज़ पर सवार ना हो सकी। उनकी जगह एयर होस्टेस अनम को ड्यूटी सौंपी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं मदीहा इरम PIA में फ़्लाइट अटेंडेंट हूँ। ये वीडियो मैसेज मेरा उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए है जो मेरे लिए परेशान हैं और समझ रहे हैं कि मैं इस हादसे का शिकार हुई हूँ, लेकिन मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने घर पे मौजूद हूँ। मुझे फ़्लाइट PK 8303 पे डिटेल किया गया था, लेकिन किसी वजह से मैं इस फ़्लाइट पे नहीं जा पाई। मरूफ मॉडल ज़ारा आबिद भी कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में सवार थे। आपको बताएं, मारूफ मॉडल ज़ारा आबिद भी कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में सवार थीं। अभी तक उनके बारे में भी इत्तलात मौसूल नहीं हो सकी। मारूफ मॉडल ज़ारा आबिद भी कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में सवार थीं। पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम खुसूसी आलात लेकर कराची रवाना हो गई है। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीम रावलपिंडी से खुसूसी 130 तैयारे से 130 तैयारे से रवाना हुई है। जाए हादसा पर 10 फायर टेंडर्स रेस्क्यू कामों में मसरूफ हैं। आपको बताएं, पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम खुसूसी आलात लेकर कराची रवाना होगी। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीम रावलपिंडी से खुसूसी तैयारे 130 से रवाना हुई है। जाए हादसा पर 10 फायर टेंडर रेस्क्यू कामों में मसरूफ है और कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम खुसूसी आलात लेकर कराची रवाना हो गई। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी बताएगा, फौज पहुंच चुकी है जाए हादसा पर? जी बिल्कुल, फौज जो है वो जाए हादसा पर पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद से एक खुसूसी टीम जो है वो C-130 तैयारे के जरिए वहां पर पहुंची है। मुख्तलिफ आलात और तकनीकी टीम है जो कि वहां पर रेस्क्यू का काम भी कर रही है और लोगों को जो है वो फर्स्ट एड भी दे रही है। तो ISPR की जानिब से कहा गया है कि फौज को ये ऑर्डर किया गया है कि जितने भी वहां पर हादसे में जख्मी हैं उनकी फौरी तौर पर जो है उन्हें तिब्बी इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी बेहतर दी जाए। इसके अलावा रेस्क्यू के कामों में जो है वो भी जो है फौज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। चूँकि जो ही हादसे की इतला मिली थी तो सबसे पहले वहाँ पर फौज का जो क्विक रिस्पांस यूनिट है वो वहाँ पर पहुँचा था और इसके बाद रेंजर्स वहाँ पर पहुँची थी जहाँ पर उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया था और रेस्क्यू किया था। लेकिन अब एक खुसूसी टीम जो है वो इस्लामाबाद से भी मुख्तलिफ आलात लेकर जो है वो जाए हादसा पर पहुँच चुकी है। जी बहुत शुक्रिया सगीर आपका। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि चीनी स्कैंडल में इमरान खान को जिम्मेदाराना ठहराकर रिपोर्ट में स्याह को सफ़ेद साबित करने की कोशिश की गई। अवाम की आटा चीनी चोरी के तमाम फैसलों की मंजूरी इमरान खान ने दी। अब वो इस जिम्मेदारी को किसी और पर नहीं डाल सकते। कौम को लूटने का लाइसेंस इमरान खान ने दिया, इस पर दस्तखत इमरान खान ने किए। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चीनी स्कैंडल में असल मुल्जिम और सहूलतकार इमरान खान हैं। उन्हें बचाने के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हम असल हकाइक मंजर आम आने तक खामोश नहीं रहेंगे। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन मखसूस लोगों का एहतसाब करने के खिलाफ हैं। पिशावर BRT पर 100 अरब लग गए, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत के लोग माफिया से मिले हुए थे। वो सियालकोट में मीडिया से बात कर रहे थे। कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है ताकि इमरान खान को बचाया जा सके। असल जिम्मेदार या सहूलतकार जो है इस सारी वारदात के वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। हमारा जो वज़ीर आज़म पेश हो गया कमीशन के आगे, JIT के आगे पेश हो गया, उसने तो अपने आप को एहतसाब का वज़ीर आज़म होते हुए अपने आप को पेश कर दिया। ये क्यों नहीं पेश होता? ये क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी कराता? ये फॉरेन फंडिंग की क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी कराता? ये बिल एंट्री की क्यों नहीं कराता? BRT की क्यों नहीं कराता? जितने स्कैंडल इस हुकूमत के निकले हैं
दवाइयों का स्कैंडल है। अब देखें कोरोना के इस सारे मसले के दौरान भी इन्होंने दवाइयाँ जो है इंडिया से इंपोर्ट कर ली। कहाँ BRT है? 100 अरब से ज़्यादा उस पर खर्च हो चुका है। हमने उससे कम कीमत में 3 वो मेट्रो बनाई हैं। नून लीग ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट को धोखा करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी तर्जुमान मलिक अहमद खान का कहना था कि रिपोर्ट में किसी हुकूमती शख्स को कुछ नहीं कहा गया। चीनी बरामद करने का फैसला वजीर आजम का था, वो कैसे बरी जिम्मा करार दे दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि काबीना की जिम्मेदारी को नैब क्यों नहीं देख रहा। ये तो स्ट्रेट वे क्रिमिनल एक्ट था टू लूट एंड प्लंडर पब्लिक। 65 रुपए से उठाकर 85 रुपए तक कीमत को लेकर जाना, 107 बिलियन रुपए का नाजायज नफा उन लोगों को दिलवाना जिनकी इमा के ऊपर ये पूरी की पूरी आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी तरतीब दी, ECC से अप्रूवल ली। और ये कैसा मजाक था कि जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे, पॉलिसी दे रहे, वो बरियल जुम्मा, और कहा जी रेगुलेटर्स के फॉल्ट है, कहा जी किसके अंदर SCCP रिडंडेंट, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिडंडेंट। कौन देखेगा? नैब देखेगा। तो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नैब क्यों नहीं देखेगा? ये जो इंक्वायरी कमीशन था उसने उन पेपर्स का प्रॉपर पेरूजल भी नहीं किया होगा गालिबन। अगर वो प्रॉपरली इसको पेरूज करते, देखते, इनका मुतालिया करते, या वो किबला मोहतरम शहजाद अकबर इसका मुतालिया कर लेते, तो उनको पता चलता कि इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंसेस अपनी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताकर चीख कर कहते रहे, बार बार समरीज लिख के भेजते रहे कि ये सब्सिडी मत दें, ये फेडरल कंसर्न है, उनको डील करने दें। लेकिन आपने तो सूबों की रिपोर्ट मांगे बगैर, सूबों से पूछे बगैर आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि पूरी कौम जानती है कि शुगर माफिया का सबसे बड़ा सरगना शरीफ खानदान है। उन्होंने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। दौलत की हवस उनकी सियासत का महवर रहा, जिसके लिए उन्होंने इदारों का बेदर्दी से इस्तेमाल किया। इमरान खान की सियासत गरीब अवाम के हुकूक के लिए है। शरीफ माफिया ने हमेशा अवाम का इस्तेसाल किया। आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि पूरी कौम जानती है शुगर माफिया का सबसे बड़ा सरगना शरीफ खानदान है। ये तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन हुकाम को दे दी गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर जैम होने के बाद परिंदों से भी टकराया। रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी वाले इलाके में मकानात से टकरा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त तैयारा मकानात की बालाई मंजिल से टकराया, उस वक्त वो ग्लाइड कर रहा था। आपको बता रहे हैं कि PIA तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन हुकाम को दे दी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर जैम होने के बाद परिंदों से भी टकराया। रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी वाले इलाके में मकानात से टकरा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त तैयारा मकानात की बालाई मंजिल से टकराया, उस वक्त वो ग्लाइड कर रहा था। अफसोसनाक वाक़या आज कराची के इलाके में पेश आया, जहां पे PIA का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। उस तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन हुकाम को दे दी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर जाम होने के बाद परिंदों से भी टकराया और रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी वाले इलाके में मकानात से टकरा गया। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, ये तैयारा हादसा की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और एविएशन हुकाम को तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट दे दी गई है। और जराये के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर जाम होने के बाद परिंदों से भी टकराया और रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर खराब होने के बाद जो पायलट तैयारे को कवायद के मुताबिक लैंडिंग के लिए नीचे लाए, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ किया गया है कि दौरान परवाज बदकिस्मत तैयारे से एक से ज्यादा परिंदे टकराए और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान तैयारे के दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हुए और दोनों इंजन बंद होने से इंजन से कम ताकत मिलने के सबब जहाज की बुलंदी इंतहाई कम होती गई और इसके साथ साथ ही कुछ ही देर में जहाज अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका। और इब्तदाई रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि इस मौके पर पायलट ने मैडे कॉल भी दी थी, कंट्रोल टावर से रब्ता भी किया था और कंट्रोल टावर में रब्ते के दौरान उन्होंने इंजन की खराबी का जिक्र भी किया था। और रिपोर्ट में ये भी जराये के मुताबिक कहा गया है कि तैयारा रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी वाले इलाके में मकानात से टकरा गया और रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त तैयारा मकानात की बालाई मंजिल से टकराया, उस वक्त वो ग्लाइडिंग कर रहा था। जी ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका।
शहर कायद की मसाजिद में जुम्मतुल विदा के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। शहरियों की सहूलत के लिए अक्सर मसाजिद में 2 जमातें कराई गईं। नमाज के दौरान समाजी फासले को भी मलहूज़े खातिर रखा गया। महमूद रियाज की रिपोर्ट में देखिए। में जुम्मतुल विदा की अहमियत को समझते हुए सिंध हुकूमत ने SOPs के साथ जुम्मतुल विदा की नमाज की अदायगी की इजाजत दी, जिसको शहरियों की बड़ी तादाद ने सराहा। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, हम मुराद अली शाह साहब का और हुक्मरानों का जो है बड़ा मशकूर हैं कि उन्होंने हमें आखिरी जुम्मा जो है पढ़ने का मौका दिया। जुम्मा पढ़ेंगे, अलविदा जुम्मे में दुआएं कबूल होंगी और अल्लाह करेगा तो ये वबा भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जुम्मतुल विदा का बड़ा इज्तिमा कराची की मेमन मस्जिद में हुआ। नमाजियों की बड़ी तादाद के बायस शहर की अक्सर मसाजिद की तरह मेमन मस्जिद में भी 2 जमातों का एहतमाम किया गया। नमाजियों को डीसैनिटाइजर गेट से गुजारा गया, जबकि नमाज के दौरान समाजी फासले को भी मलहूज़े खातिर रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें जुम्मा मिल तो गया, वरना हमें ये भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान खैरियत से गुजर गया। इस लॉकडाउन की वजह से परेशान तो हम बहुत ज्यादा हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हमारी इबादतें भी चली हैं। कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए नमाज जुम्मा के बाद मसाजिद में खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। अभी आपको बताएं, तालिबान रहनुमा सिराजुद्दीन हकानी के पाकिस्तान के अस्पताल में ज़ेर इलाज होने की खबरों की तरदीद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सिराजुद्दीन हकानी के कोरोना वायरस में मुब्तला होने का भी कोई इल्म नहीं। इस सिलसिले में किसी खबर में कोई सदाकत नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तालिबान रहनुमा सिराजुद्दीन हकानी के पाकिस्तान के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज होने की खबरों की तरदीद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक सिराजुद्दीन हकानी के कोरोना वायरस में मुब्तला होने का भी कोई इल्म नहीं है। इस सिलसिले में किसी खबर में कोई सदाकत नहीं। पेशावर में एक्साइज एंड टैक्सेशन के सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह काशिफ मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम भी मारा गया, जबकि 2 फरार हो गए हैं। पेशावर में एक्साइज एंड टैक्सेशन के सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह काशिफ मंशियात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिमों की फायरिंग से शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम भी मारा गया, जबकि 2 फरार हो गए। कराची के इलाके सरजानी कनीस फातिमा सोसाइटी के करीब पुलिस एहलकारों और डाकुओं में मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया, जबकि एक डाकू भी मौके पर मारा गया। एक डाकू शदीद जख्मी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची का इलाका है सरजानी कनीस फातिमा सोसाइटी, जिसके करीब पुलिस एहलकारों और डाकुओं में मुकाबला हुआ। इस बुलेटिन से इतना ही। हमारे साथ